अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू कैन अर्न मनी थ्रू एसईओ। आप एसईओ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हम आगे कोर्स करने जा रहे हैं, अभी हम कोर्स स्टार्ट ही किया है। इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो मैंने सोचा आगे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तो आप एसईओ को चूज़ कर रहे हैं तो क्या इसका आगे स्कोप है भी कि नहीं, क्या इसका आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या फिर आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। तो यही बात क्लियर करने के लिए स्पेशली मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एसईओ कोई छोटी फील्ड नहीं है, यू कैन से इट इज़ अबव $80 बिलियन इंडस्ट्री। तो इससे $80 बिलियन से अबव की इंडस्ट्री है, तो कोई वजह है, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग एसईओ के थ्रू बेनिफिट गेट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगा ई कॉमर्स के बारे में। अगर तो आप एसईओ सीख जाते हैं तो आप ई कॉमर्स के थ्रू जो है पैसे कमा सकते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन स्टोर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, या फिर आप मोबाइल एसेसरीज ले सकते हैं, या फिर आप क्लोथिंग स्टोर खोल सकते हैं। किसी भी किस्म का स्टोर आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स हों, आपके पास सप्लायर्स हों। अब बात यह है कि एक ऑनलाइन स्टोर है, उसको एसईओ से कैसे बेनिफिट हो सकता है। लोग अब ज़्यादातर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। कोई भी चीज़ उन्होंने बाय करनी होती है तो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। अगर लोगों ने हैंड फ्री बाय करनी होगी तो लोग गूगल के ऊपर सर्च करेंगे हैंड फ्री और उसका मॉडल, या बाय एयरपोर्ट्स यूँ आप कह सकते हैं। अब जब बाय एयरपोर्ट्स का एक कीवर्ड कोई भी यूज़र जो सा है वो इंसर्ट करेगा, तो इसका मतलब होगा उसकी इंटेंशन क्या है, बाय करने की। और अगर तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो बायर है वो आपके पास ही आएगा और आपकी वेबसाइट से बाय करेगा ही। तो अब आप कहेंगे कि एक बंदे के बाय करने से जो सा है वो क्या होता है। नहीं, जब बाय एयरपोर्ट होगा तो ये सिर्फ एक बंदा नहीं सर्च करेगा। हम वो ये बात है कि हम ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसकी मंथली सर्चेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ताकि हम लोग उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करें जिसके यूज़र ज़्यादा सर्च करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हम गेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स जनरेट कर सकें। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप ई कॉमर्स स्टोर को एसईओ के थ्रू रैंक करते हैं गूगल के ऊपर। अब ई कॉमर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दें। फिर दूसरा ये होता है कि आप वेंडर्स बना लें, जिस तरह दराज ने किया हुआ है। दराज क्या करता है कि वो हर सप्लायर को अलाउ करता है कि अपनी प्रोफाइल बनाए दराज के ऊपर, और फिर अपने प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करके सेल करे। फिर इस तरह क्या होता है, वो कंप्लीट मार्केट प्लेस बन जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आपको दराज से ना मिल सके। तो वो एक कंप्लीट मार्केट से है। वो बहुत बड़ा जो सा है वो एक समझ लें कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है दराज। हाँ, और मोस्टली ये होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतनी बड़ी जो है सोच रखते हैं कि हमने इतना बड़ा बिजनेस ओपन करना है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस सर दर्द से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि हमने इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोलना, हमने इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की टेंशन, इतने बड़े ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जो उनसे जिम्मेदारी नहीं लेनी। दूसरे नंबर पे जो वे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ये सारी सरदर्द ई कॉमर्स का जो सा है ना, एक प्रोसेस होता है सिंपल, एक बहुत कॉमन प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आता है वेबसाइट के थ्रू तो वो जाता है पीछे वेंडर के पास। अब वेंडर आगे प्रोसेस करता है, यानी ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग होती है, जो भी डिलीवरी होती है वो डिलीवरी मैन आगे जाके उसको डिलीवर करता है। अब एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है। जब एक ई कॉमर्स होता है तो उसकी एक पूरी इन्वेंट्री होती है प्रोडक्ट्स की। एक आप समझ लें कि वेयर हाउस होता है। तो वेयर हाउस से जाके इतने एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ जाके स्पेसिफिक ऑर्डर को ट्रैक करते हैं। फिर ऑर्डर का जो उनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट को आगे डिलीवरी करते हैं। यानी बहुत बड़ी सरदर्द है। ड्रॉप शिपिंग ने क्या किया कि आपकी ये सरदर्द ख़त्म कर दिया है। कैसे? अब ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे आप किसी एक वेबसाइट, किसी एक बड़ी मार्केट प्लेस, जिस तरह के दराज दराज तो नहीं अभी ये कर रहा मेरे ख्याल में, लेकिन जो अभी बड़े बिजनेस टाइकून है वो उसमें आता है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस अब क्या करता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उसके प्रोडक्ट्स लगाएं अपनी मर्जी की सेल प्राइस पे। अगर फ़र्ज़ करें $10 का प्रोडक्ट है तो आप उसको $15 का अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। तो अली एक्सप्रेस के पास कितने जाएंगे, $10 ही जाएंगे, और आपके पास जो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा वो आपके पास जाएगा। अब इसमें
जितनी भी ऑर्डर प्रोसेसिंग की, ऑर्डर ट्रैकिंग की, ऑर्डर डिलीवरी की जितनी भी सरदर्द है वो अली एक्सप्रेस की है, वो आपकी हेडेक नहीं है। तो आपने सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे रैंक करके सेल करने हैं। यानी जो रैंक करता है ऑब्वियसली बात है उसके पास ही बायर जाता है और बायर परचेज भी उससे ही करता है और फिर बेनिफिट भी उसी को होता है। तो ये है तकरीबन ड्रॉप शिपिंग का एक कंप्लीट जो सा है वो ओवरव्यू है। तीसरे नंबर पे जो सा वे है, मेथड है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग से जो सा सिमिलर ही है। ड्रॉप शिपिंग से सिमिलर किस तरह है कि एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको जो कोई थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते हैं, वो थर्ड पार्टी आपको अलाउ करती है कि आप उसके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करें। फिर वो आपको उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसमें से एक परसेंटेज देती है। जैसे कि अमेज़ोन का एक बहुत बड़ा जो सा है ना एफिलिएट प्रोग्राम है। अमेज़ोन आपको ऑफ़र करता है कि आप उसके लिंक्स, उसके प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपनी वेबसाइट पे लगाएं और जिस लिंक से वो सेल होगी, जितनी भी सेल होगी उसमें से आपको एक परसेंटेज मिलेगी कमीशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमराज में तकरीबन 5 to 8% की है वो कमीशन। तो एक पूरी लिस्ट है, आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम जाके देखें तो आपको वहाँ पे उसका नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊँ और ड्रॉप शिपिंग का भी करवाऊँ। और पे बात करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग एक क्या होती है, ब्लॉगिंग जो सा है वो काफ़ी लोगों के जहन में चल रहा होगा क्योंकि जब भी एसईओ की बात होती है तो साथ एक ब्लॉगिंग की बात ज़रूर होती है। ब्लॉगिंग दरअसल होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लगाते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है आर्टिकल। अब आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं डिटेल में। अब जब यूज़र सर्च कर रहे होते हैं कोई भी स्पेसिफिक क्यूरी, जैसे कि वो बेस्ट कैनन कैमरास कर रहे होते हैं, तो उनको एक आपका आर्टिकल मिल जाता है। उसमें आपने बताया होता है कि कैनन के बेस्ट कैमरास कौन से हैं। अब ये कीवर्ड जो से हैं वो सेल की नेचर के लिए मोस्टली जो सा है वो इनका जो होता है सर्च इंटेंट वो बाइंग का नहीं होता। यानी जो यूज़र टाइप कर रहा होता है वो बाय करने के लिए नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं इनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जिनका बाइंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है उनकी सर्चेस कम होती हैं। जिनका समझ लें कि रीडिंग पोटेंशियल होता है या फिर नॉलेज गैदरिंग का पोटेंशियल होता है, उनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे कीवर्ड से जब रैंक पे आप आते हैं तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है लाखों की तादाद में। अब उस लाखों की तादाद में जो ट्रैफिक होती है आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने किसी प्रोडक्ट का ऐड लगा सकते हैं उस स्पेसिफिक पेज पे जहाँ पे वो लाखों की ट्रैफिक आ रही है, और उसके अलावा आप उस पर एफिलिएट लिंक्स भी लगा सकते हैं। आप उसके थ्रू मोनेटाइजिंग भी कर सकते हैं। मोनेटाइजिंग होती है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस जो सा है गूगल का एक प्रोग्राम है कि जिन वेबसाइट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक है गूगल उनको ऑफ़र करता है कि आप मुझे अपने लिंक लगाने दें और मैं आपको पर क्लिक के लिहाज से एक परसेंटेज दूंगा। यानी जितने क्लिक्स उस ऐड पे होंगे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है गूगल का ऐड, उस पे आपको एक अमाउंट मिलेगी पर क्लिक के लिहाज से। इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन एंड इट इज़ डन थ्रू गूगल एडसेंस। अब पाँचवें नंबर पे बात करते हैं एक मेथड की, एसईओ कंसल्टेंसी। अगर तो आप एसईओ के एक्सपर्ट बन गए हैं और आपने काफ़ी वेबसाइट्स की एसईओ की है और आप जानते हैं कि किस तरह से कौन से इशू को टैकल करना है, तो आप एसईओ की कंसल्टेंसी की सर्विस सेल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का, आपको पता होगा, अपवर्क, फाइवर, उसके अलावा फ्रीलांसर, फिर पीपल पर आवर, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको एसईओ कंसल्टेंसी सेल करने वाले एक्सपर्ट्स मिलेंगे। तो आप ऐसे लोगों को गाइड कर सकते हैं जो कि अपनी एसईओ में मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप उनको सर्विस, पेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अर्ली रेट पे भी आप काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो सही वाले एक्सपर्ट्स हैं वो $10 to $20 पर आवर पाकिस्तान में चार्ज कर रहे हैं, और बाहर अगर आप बात करें यूएसए और यूके में वो तो फिर $30 से ऊपर जाता है। अब अगर आप एसईओ कंसल्टेंसी चूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा? इसमें आपको एक बड़ा ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप किसी भी स्पेस की जगह, यानी इवन कि अपने घर बैठ के भी काम कर सकते हैं।
उसके अलावा ना किसी एम्प्लॉयज़ का जो सा है वो झंझट, और बस क्लाइंट्स को आपने डील करना है और उनकी वेबसाइट्स के अंदर आपने इश्यूज़ निकाल के उनको बताने हैं, कंप्लीट ऑडिट करके बताना है। लेकिन इससे आप उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि आप इजी होके काम करें, ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी ऑफिसेज़ की, तो फिर आप ज़रूर एसईओ कंसल्टेंसी में जाएं। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर एक और मेथड है, आप एसईओ एजेंसी खोलें। एसईओ एजेंसी खोलें, एसईओ की सर्विसेज सेल करें क्लाइंट्स को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कंप्लीट मार्केटिंग टेक्निक्स भी। तो आप एसईओ एजेंसी ओपन करते हैं तो एसईओ एजेंसीज के ऐसे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो एसईओ की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो काफ़ी कम कॉस्ट मिलती है आपको। लेकिन अगर आप बाहर यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पर मंथ के लिहाज से मिलते हैं अगर आप अपनी एसईओ सर्विसेज सेल करते हैं वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी एसईओ एजेंसीज हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी। तो आप एसईओ एजेंसी भी खोल सकते हैं, लेकिन ये एक कोई आसान काम नहीं है। क्लाइंट्स को डील करना, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, क्लाइंट्स हमेशा रिजल्ट मांगता है और रिजल्ट लाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपके स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल के होने चाहिए। अब एक और मेथड है, अगर तो आपने एसईओ एजेंसी बना ली है या फिर आप एसईओ की एक स्पेसिफिक टेक्निक के अंदर एक्सपर्ट हो गए हैं या आपने अपने अंडर एक छोटी सी टीम ट्रेन की हुई है, तो आप किस तरह से उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप फर्ज करें कि आपने एक एसईओ की टेक्निक है, ऑन पेज एसईओ, उसका एक पैकेज बना दिया, या ऑफ पेज एसईओ, उसका आपने एक पैकेज बना दिया। आप एसईओ एजेंसीज जो दूसरी हैं, दूसरे ममालिक में हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हैं, उनको आप अपने पैकेजेस सेल कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वो जो कंपनीज बाहर की हैं वो आपको काम आउटसोर्स करें, अपने क्लाइंट्स का काम जितनी भी उनकी हेडेक है वो आपके ऊपर हो और आप इजीली उनसे अपनी जो उनसे सर्विस चार्जेस चार्ज करें। तो इस तरह से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे एसईओ एक्सपर्ट्स हैं जो कि एसईओ में एक अपने टारगेट्स अचीव करने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद उन्होंने अपने टूल्स बना लिए हैं। अब वो टूल्स जो सा है, जिस तरह के एसईओ की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, एसईओ की हर टेक्निक के लिए किसी न किसी स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन स्टैट्स को शो करा के आप अपना एक टूल बना सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़े बहुत फेमिलियर हैं तो। अब आखिरी नंबर पे मैं बात करूँगा कि जो एक मेथड है पैसे अर्न करने का, कि आप एसईओ की ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को जो सा है वो पढ़ा सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एसईओ ट्रेनर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तो आप ट्रेनिंग करके भी, एसईओ टीच करके भी पैसे कमा सकते हैं। और तो ये थे गाइस 9 वेज ऑफ अर्निंग थ्रू एसईओ। तो अब मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एसईओ का क्या स्कोप है और आप ये कोर्स आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आप कंप्लीट कोर्स एंड तक देखें, स्टार्ट से लेके। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।